हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लिए थे एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है और आपके आंसर ट्रू या फॉल्स क्यों है उसे जस्टिफाई भी करना है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहे हैं, इसमें पार्ट 1 जो है ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, ये कह रहे हैं कि जो 10a का वैल्यू होता है वो ऑलवेज 1 से कम होता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो 1045 डिग्री होती है ना, 1045 डिग्री, इसकी वैल्यू होता है 1। तो कैसे हो सकता है कि 10a की वैल्यू हमेशा 1 से कम हो? ये भी हो सकता है कि अगर एंगल a की वैल्यू अगर 45 हो जाए तो ये वैल्यू 1 हो सकता है। तो इसलिए ये हमारा हो गया फॉल्स। दूसरे पार्ट पे आते हैं। इसमें कह रहा है sec a इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो कह रहे हैं कि कोई भी एंगल a अगर हो, कोई अलग एंगल, तो उसमें उस केस में sec a की वैल्यू जो होगा वो 12/5 आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो इसमें कह रहे हैं sec a इक्वल्स टू 12/5, तो ये हो सकता है, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों ट्रू है ये देखते हैं। क्योंकि sec a हम जानते हैं, sec a इक्वल्स टू क्या होता है, जस्ट ये cos का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल ऑफ cos। तो sec a का जो आप जानते हो तो हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अब sec a की यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखा है 12/5, तो 12/5। तो बेस हमारा हमेशा हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होना चाहिए, तो बेस हमारा अगर छोटा है, इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर अगर हमारा कोई भी वैल्यू हो जाए तो हमारा ये जो है एग्जिस्ट कर सकता है। इसलिए हमारा जो होगा, ये जो वैल्यू है वो ट्रू है। मतलब हाइपोटेन्यूज जो होता है सारे साइड में सबसे बड़ा होता है और ये बेस 5 है। तो हम अपने हिसाब से अब परपेंडिकुलर को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको हाइपोटेन्यूज पता है और बेस पता है तो आपका परपेंडिकुलर जो होगा वो 12 से हमेशा नीचे ही आएगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं। cos a is the abbreviations used for the cosecant of angle a। तो कोसिकेंट के लिए जो cos a हो, cos a है वो कोसिकेंट के लिए नहीं होता है, वो होता है कोसाइन के लिए। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, बट ये हमारा जो है कोसाइन, कोसेक a, अगर cos a को हम लोग देख रहे हैं तो ये होता है कोसाइन, ये कोसाइन के लिए होता है। इसकी जो एब्रिविएशन है जो cos a हम लोग यूज कर रहे हैं वो कोसाइन ऑफ एंगल a के लिए हम लोग का यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पे कोसाइन लिख सकते हो, कोसाइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। इसमें कह रहे हैं cot a जो है प्रोडक्ट है cot एंड a का, तो ये बिल्कुल गलत है। cot जो होता है, cot a जो है वो किसी चीज का मल्टीपल नहीं है। cot और cot a की अलग अलग में कोई मीनिंग नहीं देता, ये इसका अभी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये अकेले जब cot a के साथ आता है तब जाके एक मीनिंग मिलता है इसको। ठीक है, तो और इसका मतलब ये नहीं होता कि ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा हो गया फॉल्स। जैसे हमारा साइन है, तो साइन अगर ऐसे आप लिखते हो तो इसे साइन नहीं पढ़ा जाएगा, इसे सीन पढ़ा जाएगा। ये होता है, इसका मीनिंग होता है पाप। तो इस तरीके से कॉट भी होता है ना, तो इसका मतलब कोई मीनिंग नहीं है। तो जब हम लोग कॉट ए के साथ पढ़ते हैं तभी हमारा मीनिंग होता है। एंड लेकिन ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला केस है तो प्रोडक्ट नहीं होता है, ये हमारा एंगल है और ये हमारा उसको वैल्यू बताता है कि कौन से रेशियो को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट नहीं होता, ये भी हमारा हो गया फॉल्स। एंड नाउ फिफ्थ वाले में देखते हैं। sin थीटा इक्वल्स टू 4/3 है फॉर सम एंगल थीटा। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है sin थीटा 4/3 है, तो sin थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे sin थीटा इक्वल्स टू दे रखा है 4/3। तो क्या हाइपोटेन्यूज हमारा परपेंडिकुलर से छोटा हो सकता है किसी भी ट्रायंगल्स में? नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। आप रीजन क्या बताओगे? क्योंकि हमारा हाइपोटेन्यूज का जो वैल्यू है वो हमें कभी भी परपेंडिकुलर से छोटा नहीं हो सकता, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड होता है। ठीक है, होप स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।